चलिए, कमाल होता नहीं, कमाल करना पड़ता है। तो किस्मत बिजनेस वाला, कुछ नया इनोवेट करते हैं। सुबह का शो, सुबह की अभी बजी है 5:55। दो गोल्डन टाइम होते हैं जिंदगी के। अगर आपको लाइफ में मिरेकल पैदा करना है तो 4:44 सुबह और 5:55 सुबह, ये दो गोल्डन पीरियड होते हैं। अगर आपने इस पीरियड में कुछ भी मांगा या कुछ भी एक्शन किया, उसका रिजल्ट प्लस आता है। तो अभी 5:55 हुआ है, तो हम मेडिटेशन करते हैं हमेशा। हाथ में पैसा और मेडिटेशन। अपना हंसता हुआ करंट का चेहरा देखना है। आप अभी कैसे दिख रहे हो, सेम फीलिंग करनी है। जैसे आपने अभी कौन से कपड़े पहने हैं, किस टाइप का आपका एक्सप्रेशन है, वो फील करना है। चेहरे पे स्माइल। अब हम सबसे पहले वाव थैंक्स करेंगे। वाव थैंक्स क्यों? कोई भी चीज तब बढ़ती है जब आप थैंक यू करते हो। तो सबसे पहले हम फील करते हुए, चेहरा देखते हुए फील करेंगे। वाव थैंक्स माता पिता का, वाव थैंक्स लाइफ पार्टनर का, वाव थैंक्स गुरुजनों का, वाव थैंक्स गाय माता का, वाव थैंक्स मनी का, वाव थैंक्स हेल्थ का, वाव थैंक्स कैरियर का, वाव थैंक्स रिश्तों का, वाव थैंक्स यूनिवर्स का। अब 1 मिनट फील करेंगे आज हमारे जो भी काम है शेड्यूल में, वो पूरे हो गए, उसके लिए एडवांस में थैंक यू। जैसे शेयर बाजार में आज हम पैसा कमा रहे हैं, उसके लिए यूनिवर्स आपका धन्यवाद कि इतना पैसा देने के लिए। हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसके लिए वाव थैंक्स। जो भी आपके शेड्यूल है आज के, फील करो वो काम हो गए होने के पहले, और उसे थैंक यू कर दो। अब हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, जो भी जिसको आती है, जरूरी नहीं शब्द कुछ भी हो। मैं मनी मैग्नेट हूं, आई एम सुपरस्टार, जीत इज रेडी फॉर सुपरस्टार जीत। आपके जो भी सपने हैं वो आप बोल सकते हो। मनी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, चारों दिशाओं से मेरे पास पैसा आता है, सुबह आता है, शाम आता है, जो भी आपको आती है। मैं परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ, उस परमात्मा का असीम कृपा मेरे पे हमेशा बनी रहती है। हर चीज़ मेरे चाहने से पहले ही मुझे मिल जाती है। जो भी आप लाइफ में चाहते हो, मेरा एक सुंदर घर बन गया है, उस वो सारी पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बोलनी है, जो भी आपके दिमाग में आए। सुबह का टाइम मिरेकल टाइम होता है। अब धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे और अपने सामने नोट की गड्डी देखेंगे। एक नोट नहीं, जैसे ही आंखें खुले, इसीलिए हमने क्या बोला, हम जब अफर्मेशन करते हैं तो हमारी हाथ में पैसा होता है। मनी सीरीज पार्ट 1 में मैंने ये पढ़ा दिया है, क्यों इसकी वैल्यू। क्योंकि जब हमारे हाथ में नोटों की गड्डी होती है, चाहे वो 10 की हो, चाहे 100 की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे होने चाहिए। उससे दिमाग में ये फील होता है कि हम पैसे वाले हैं। उसके बाद उसमें से कोई भी एक रेंडमली नोट लेना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही चीज देगी जो आपके लिए अच्छी है। तो एक नोट में लेता हूं। अब इस नोट को लेने के बाद आपको पहले प्रैक्टिस करनी है एक अंक की, फिर धीरे धीरे 2, फिर धीरे धीरे 3। तो मैं 1 की प्रैक्टिस कर चुका हूं। 4 महीने पहले मैंने ये कोर्स लाया था, क्योंकि मैं जो खुद नहीं करता वो मैं कभी नहीं पढ़ाता। तो अब आज का अंक आया 86। अब मैं क्या करता हूं, जो अंक आता है उसको शेयर से कनेक्ट कर देता हूं, लाइफ से कनेक्ट कर देता हूं, जिंदगी से कनेक्ट कर देता हूं। तो आज मैं 8 नंबर लॉट
और 6 नंबर लॉट से एक एक शेयर जरूर खरीदूंगा। जैसे कल इंड्यूस टावर आया था 94, मैं भूल गया था, आज मैं नितिन सर को इंड्यूस टावर की कॉल दूंगा, खुलते ही बोल दूंगा इंड्यूस टावर खरीदना, अगर ज्यादा ना बढ़ा हो तो ऐसे ही मैं आज 86 लाया हूं। अब 86 नंबर क्या है, 8686, 86, 8 और 6 का टोटल करेंगे 14। तो मैं अपना माइंडसेट लगाऊंगा क्या क्या 86 में हो सकता है। तो मेरा दिमाग आज क्या बोलता है, 1400 का लॉट का जो भी शेयर हो, मैं ढूंढूंगा है कि नहीं। इसीलिए मैंने बोला मैं उसको कई तरीके से पैटर्न में बनाऊंगा। तो जैसे अभी मैंने क्या बोला, हम हर चीज लाइव करते हैं। IDFC आ रहा है, IDFC। तो IDFC मेरा पोजिशनल शेयर भी है। तो मैं क्या करूंगा, सितंबर की कॉल नितिन सर को खरीदाऊंगा अगर लिक्विड होगी तो, नहीं तो यही महीना। मतलब मैं डाट को कैसे कनेक्ट करता हूं, जो मेरी रिसर्च है उसको यहां जो आता है उससे कनेक्ट करता हूं। लोग बोलते हैं सर माइंडसेट कुछ होता नहीं, और मैं 90% माइंडसेट यूज करता हूं। तो माइंडसेट मतलब माइंड का पावर। यहां से 86 आया, मैं बाकी थ्योरियां जो हमारी है, जो हम काम करते हैं उससे कनेक्ट करना, मतलब दो चीज को कनेक्ट करना, फिर वो पैसा नेकी के डब्बे में डाल देना। नेकी का डब्बा पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुका हूं कि नेकी का डब्बा क्या है। तो अभी हमने क्या बोला, आज की हमारी मेडिटेशन हो गया। अब हम आएंगे लाइफ जीता इन लाइफ एक्शन। मैं हमेशा बोलता हूं मैं वही चीज पढ़ाता हूं जो मैं खुद करता हूं, अगर मैं नहीं करता तो मैं नहीं पढ़ाता। इसीलिए मैंने क्यों ला, मैंने सुबह का टॉपिक क्यों लाया, क्योंकि मैं सुबह उठता नहीं, मेरी बुरी आदत। अगर शेयर बाजार 9 बजे ना खुले तो मैं 9 बजे ना उठूं, मतलब मेरी सोने की बुरी आदत थी। तो मैंने इसीलिए सुबह का शो लाया था 5:50। भैया शो करना है, उठना मजबूरी। अभी मैंने क्या बोला, अभी कल मैं एक क्लास ले रहा था रात को 9:30 से लेकर 11, तेल का कमाल। अब कल मैंने नया तेल लाया, तो नया तेल मेरे लाइफ को सोचने के तरीके को बढ़ा दिया। तो अभी मेरी रूटीन क्या होती है, मैं रोज रात को शाम को 6 बजे नहाता हूं। मैं इतना बिजी शेड्यूल में रहता हूं, शेयर इतना लव है, मैं सुबह अगर 4 बजे भी उठूं, 5 बजे भी उठूं, तो मैं रात को 6 बजे नहाता था। बस कंप्यूटर रिसर्च रिसर्च रिसर्च, मतलब इस कंप्यूटर को छोड़ता ही नहीं था, अगर मैं 5 बजे उठा हूं तो भी। तो कल मैंने जो तेल लिया था, कल जो मैं यूट्यूब लाइव में भी बताया कि देखो मैं हर चीज प्रैक्टिकल करता हूं। तो कल जब मैं 7 बजे उस तेल को लगा रहा था, तो मैं सोच रहा था, क्योंकि कल का दिन ऐसा था जहां मैं ऑप्शन में एक भी ट्रेड में पैसा नहीं कमाया। कल का पोर्टफोलियो मैंने 4 लाख रुपए की बाइक कराया था, 1 रुपए नहीं। और मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था कि मैं कौन सा सौदा बुक करूं। तो मैं हमेशा आफ्टर मार्केट रिसर्च करता हूं। क्यों, बड़ी फिल्म में बहुत तेज देख रहा हूं, छोटी फिल्म बदलती रहती है। सुबह टॉप बनेगा, बॉटम बनेगा, इस ओरा में ऊपर आएगा, इतने बजे प्लस होगा। एटीट्यूड थ्योरी ये बोलती है ये सेक्टर में किस्मत, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च करता हूं फुल टाइम। मैं तो यहां तक रिसर्च करता हूं कि कितने बजे से कितने बजे तक तेजी आएगी और कितने बजे से कितने बजे तक मंदी आएगी। और यूट्यूब में जितने भी वीडियो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, मैं सुनता हूं, क्योंकि वो अपना टाइम देते हैं। मैं अपनी भी रिसर्च जोड़ता हूं, वो भी रिसर्च जोड़ता हूं, और बहुत सी चीजें करता हूं, क्योंकि शेयर मेरा लव। तो मैं 15 घंटा शेयर पे देता हूं। मैं टेक्निकल भी सुनता हूं, एस्ट्रो भी सुनता हूं, हर चीज मैं अपनी थ्योरियों पे वर्क करता हूं। तो अभी मेरा नया टास्क क्या है, बिना शेयर बाजार देखे शेयर बाजार में रहना। इसीलिए मैं 9 से 3:30
फुल टाइम स्क्रीन नहीं देखता। पहले मैं एकदम गीत की तरह नजर लगा के देखता था कौन सी स्क्रीन में क्या चल रहा है। अभी नहीं, अभी मैं सोचता हूं कि मुझे क्या करना, पोजिशनल इंट्राडे हो जाए तो अच्छा। तो अभी मैंने क्या बोला, मैंने आज और कल की डेट सदी की सबसे बड़ी तेजी की डेट डाला था। कल नहीं आई थी, लेकिन कल रात यूरोप एस मतलब डाउ मार्केट गजब का, और एसजीएक्स निफ्टी आज गजब का दिखा रहा है। इसीलिए मैंने बोला टाइम को टाइम लगता है। तो आज मैंने क्या बोला, उस तेल का कमाल कल मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ पढ़ाते पढ़ाते। मैं पढ़ाता क्यों, क्योंकि मैं इसीलिए, तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कल हमने क्या पढ़ाया था, कर्म करना कर्म ना करने से ज्यादा अच्छा होता है। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं शेयर बाजार में इतना घुस जाता हूं कि जिंदगी जीना भूल जाता हूं। जी। जिंदगी मतलब डेली रूटीन। बाहर तो मैं घूमता ही नहीं, अब घूमना सीखूंगा। तो मैंने कल जैसे ही तेल यूज किया, सर पे लगाया, तो मेरे दिमाग चलने लग गए। तो मैंने आज क्या डिसाइड किया, मैं सुबह उठता हूं तो भी मुझे फ्रेश होने में 22 मिनट लगते। अगर मैं इसमें नहाना जोड़ दूं तो मेरे सिर्फ 7 मिनट और लगेंगे, हो जाएगा। तो मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैं हर चीज 90 दिन एक्सपेरिमेंट करता हूं। और आज मैं तैयार होके बैठा हूं। रोज सुबह क्लास लेता हूं, मैं नॉर्मल पूजा करता हूं। आज बकायदा मेरी पूजा हो गई। मेरा एक नया टास्क चलता है, 7 वाव थैंक्स, जिसमें हम 7 वर्क करते हैं डेली। तो वो मेरा शाम को होता था, आज मैंने अभी तक कर लिया। जबकि अभी मैं क्लास, अब कितना बजा है, 6:06। 7 वर्क हम क्या करते हैं, श्याम जी बताइए, याद है कि नहीं? याद है सर। पहला नंबर, वाओ विश एक्शन सर। पहला वाव वी सेक्शन। तो वाव वी सेक्शन क्या, कि हमारा अगला फोकस क्या है, शेयर बाजार में वर्ल्ड रिकॉर्ड कराना। बहुत सी इच्छाएं हैं, लेकिन जो मेन इच्छा है, वाव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। वाव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मतलब प्रॉफिट का। जब प्रॉफिट आएगा तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो और पैसा आ जाएगा तो सारी चीजें पूरी हो जाएगी। तो वाव वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैंने बोला वाव वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मेरा खुद का बन गया। मैं हमेशा बोलता हूँ वाव वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब होता है खुद का रिकॉर्ड तोड़ना, दुनिया का नहीं। तो मैं तो आज सुबह ही उठ के तैयार हो गया, मेरा एक रिकॉर्ड बन गया। जो शाम को 6 बजे नहाता था, आज सुबह नहा लिया। पिछले 6 दिन से मैं नहाने का टाइम चेंज कर रहा था। शाम को 6 बजे की जगह मैं 1 बजे नहा रहा था, 11 बजे, क्योंकि मेरे को अपनी रूटीन सही करनी थी। इसीलिए मैंने बोला पहला काम कर लिया। दूसरा क्या है, नितिन सर हैप्पी बताइए। खुशी ऑलवेज। हैप्पी खुशी ऑलवेज। जब आप कोई भी काम टाइम से कर लेते हो तो चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। प्रेशर नहीं रहेगा कि ये करना भूल गया, ये भूल गया, ये भूल गया। मैं तो गॉड गिफ्ट एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं तो डाटा देख के तुरंत बता सकता हूं कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा, अगर मैं सीट ना बनाऊं तो भी। क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिकल कर लिया हूं कि कई बार गणेशा बोलता आज सीट नहीं है, अब काम कर। तो मैं बिना सीट देखे भी काम कर सकता हूं। सीटें तो मेरा लव है कि हर डाटा, एस्ट्रो, टेक्निकल, गन, वो। तो आज मुझे खुशी हुई, देखो आज मैंने काम कर लिया। तीसरा पॉइंट, खुद के लिए ताली बजाओ। खुद के लिए ताली। आज मैंने क्या बताया ना, मैं तालियां कब बजाता हूं, जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। और मैं हनुमान चालीसा रोज नहाने के बाद शाम को पढ़ता था। तो आज मैंने पहले ही सुबह उठ गया, तैयार हो गया, पूजा किया, तो हनुमान चालीसा बनाया, तालियां खुद के लिए बज गई। समझ रहे हो? क्योंकि मैं हनुमान चालीसा करते वक्त तालियां बजाता हूँ, गणेशा पढ़ता हूँ, गणेशा की आरती, तालियां बजती है, खुद के लिए ताली हो गई। चौथा टॉपिक क्या पढ़ाता हूँ, वाव क्लास का। वाओ ओ थैंक्स। थैंक्स। सुबह उठने से मैंने वाव थैंक्स करना शुरू कर दिया। वाव किस्मत। क्यों, मैं सुबह उठते ही क्या बोलता हूँ, आईना देखो और आईना देख के बोलो आई एम ए सुपरस्टार। फेस वॉश लगाओ और क्या बोलो, जैसे चेहरा चमक रहा है वैसे किस वैसे किस्मत चमक रही है। वाव थैंक्स। तो
सुबह उठते ही मैं वाव थैंक्स बोलता हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दसनम, वाव थैंक्स। चौथा भी हो गया। पांचवा, वाओ मनी मेकिंग आइडिया। वाव मनी मेकिंग आइडिया। तो मैंने आज दिमाग में मनी मेकिंग आइडिया में आज उठा कितने बजे था? 4:44, 4:26। 4:44 में एक आइडिया बना दिया कि भैया 4:44 किस्मत का टाइम। तो आज जब मैं कर रहा था तो मैं अपने दूसरे उस डेस्कटॉप पे मैं हमेशा ग्लोबल मार्केट देखना भूल जाता हूँ। तो आज मैंने उसमें फेवरेटीज बनाई मनी कंट्रोल की। मेरे इस लैपटॉप पे है मनी कंट्रोल, उसमें नहीं था, तो आज मैंने मनी कंट्रोल की उस पे बनाई। तो जब मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट बनाया तो मनी कंट्रोल में से मैं 3 सेटअप किया, मतलब फेवरेटीज में डाला। टॉप गेनर टॉप लूजर। तो टॉप गेनर टॉप लूजर में जब लिखता हूं तो मैंने उसमें टॉप गेनर टॉप लूजर दिखा। तो चलो एक चीज इसी से बता देता हूं। तो मैंने क्या बोला, कल मैंने एमआरएफ जब माइनस था तो तेजी करवाई थी, एमआरएफ तेजी कराया था। एमआरएफ कल सुबह लो था और गजब का अप हुआ। चलिए दिखाता हूं, मजा आएगा। पर कॉल लिक्विड नहीं, कॉल लिक्विड नहीं। चलिए उसको बताने से पहले मैं तब तक एक चीज और बता दूं। छठा पॉइंट क्या? न्यू न्यू माइंडसेट माइंडसेट है। आइडिया। मैं सुबह जल्दी उठा, तैयार हुआ, कैसे काम करना, टॉप प्रायोरिटी टॉप, वो मैंने सेटअप किया। तो कैसे वर्किंग करना वो सेटअप हो गया। और सातवां और लास्ट, वाओ शीट फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो अभी मैंने नहीं बनाई, वो अब मैं बनाऊंगा। तो आज मार्केट क्या होगा वो सीट अभी मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि कल मैं नए एंगल से सोच रहा था। तो अभी तो मैं नितिन सर को कल बता दिया, सर 9 दिन क्या होगा, सीट बनाने की जरूरत ही नहीं। बता दिया, अभी नहीं बताऊंगा, हिंट कर देता हूं, बुध बकरी, हिंट कर देता हूं। तो अभी मैंने क्या बोला, कैसे करना, उस पिक्चर को कैसे यूज करना, मैं अब उसके लिए वाव सीट बनाऊंगा कि भैया ये पॉइंट मैं जानता हूं, गणेशा मुझे हर चीज एडवांस बताता है, अब मैं उस पॉइंट को कैसे खेलूं उस पर दिमाग लगाऊंगा। तो बहुत पहले मैंने एक चीज बोली थी, आदमी 1,000 रुपए की रिस्क लेकर 10 दिन रुक सकता है, 1,00,000 रुपए लेकर 10 दिन नहीं रुक सकता। हिंट कर देता हूं कैसे खेलना, समझ सकते हो तो समझ जाइए। चलिए अब हम आते हैं आपको शेयर का बताकर आज के हम अपने एक्शन पे। अभी हमने क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक। अभी आप देखोगे तो अभी आपको इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक सुनाई देगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सुबह उठकर मैं इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक जरूर सुनता हूँ। जैसे अभी आप देखो, ट्राई लिसनिंग फॉर 3 मिनट, यू विल रिसीव ए हेज अमाउंट ऑफ मनी दिस स्टाफ अट्रैक्शन। ऐसे मैं बहुत सी चीजें करता हूँ। तो जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, पिछली बार क्या बोला था कि अगर आपको हेल्थ अच्छी करनी है, ओम बोलना सीखो, ओम। अब आप देखो, अभी आपको दिख रहा है मेरा यूट्यूब पेज, यहाँ आपको ओम दिख रहा है। क्यों मैं ओम सुनता हूँ? अब मैं जॉब करता हूँ, क्या मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अनलेस आपको एक ऐसा मेथड ना पता हो जो आपको पहले से डायरेक्शन बता सकता। अभी हमने क्या बोला, ओम हेल्थ बनाता है, ओम हेल्थ बनाता है, और हेल्थ अच्छी होगी तो बाकी सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आएगी। अभी हम अपने टॉपिक पे आएंगे, गीता इन लाइफ एक्शन। गीता इन लाइफ एक्शन, सबसे पहले हमने क्या बोला, इसका टॉपिक ही क्या था, थंबनेल क्या था, जिंदगी बोझ लगने लगे तो क्या करें। मैंने क्या बोला, गीता एक ऐसी चीज है जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। अब इसको हम करते हैं। अब देखिए,
6 मिनट खराब हो जाएगा। सुना था, कर्म करोगे तो यंग कर्म करोगे तो यंग रहेंगे। कल का हमने जांच छोड़ा था। अभी हम आते हैं पहले एमआरएफ और एबॉट। अभी मैंने क्या बोला, एमआरएफ और एबॉट। एबॉट का रिजल्ट था और एमआरएफ का भी रिजल्ट था। सबसे बड़ा मोमेंटम कहां आता है, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, रिजल्ट पे। और हर 3 महीने में रिजल्ट आएंगे। अगर आपको शेयर बाजार में बड़े पैसे कमाने हैं रिस्क लेकर, तो रिजल्ट गलत भी हो सकते हो और सही भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिजल्ट सही प्रिडिक्ट कर लोगे। तो एमआरएफ कई दिन से डाउन था, तो कल 1,32,000 था, तो मैंने बोला अब यहां बाई कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूं एमआरएफ। क्यों, रिजल्ट। मेरी सीट में एक रिजल्ट का कॉलम पहले, सबसे पहली चीज पे बना होता है। दूसरा एबॉट। एबॉट ऊपर जाएगा मैंने बोला था, और बाद में जब ऊपर चला गया मैं बोला था प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सेम दोनों में वही हुआ। अब आप देखो ये एमआरएफ। अब मैं इसका इंट्राडे चार्ट कर दिया। अब आप देखो पूरा दिन एमआरएफ कहां था, माइनस 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 माइनस। 5 दिन पहले एमआरएफ 1,42 था, 1,40 था। उस समय मैं सोचा था 35,000 की पुट। एमआरएफ लिक्विड शेयर नहीं है, तो 2,000 की पुट मिल रही थी। मैं बोला 2,000 बहुत महंगा, इसलिए नहीं लिया। अभी मैंने क्या बोला, मैं होते वक्त चीजें देखता हूं। तो कल जब मैं 11 बजे था, तो मैंने 11 बजे बोला एमआरएफ खरीद लो। अब रिटेल तो खरीद नहीं सकता एक शेयर 1,33,000 का। मैंने बोला एक शेयर खरीद लो फंड में। क्यों, अब मेरे हिसाब से एमआरएफ 7 दिन में 1,40 आ जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं कराया, क्योंकि ऑप्शन इसका उस समय महंगा था 11 बजे। अब आप देखो, मैं फिर सौदा लेने के बाद भूल जाता हूं। मैं सौदा देखता ही नहीं, अगर सौदा गजब का पैसा देता है तो मैं देखता हूं। फिर क्या देखता हूं, टॉप गेनर में आ गया। अब आप देखो टाइम, यहां देखो क्या है, 1:16। मनी कंट्रोल में 1:13 दिखाता है, बात समझेगा। मेरे दूसरे सॉफ्टवेयर में 1:12 दिखाता है। तो मान के चलो 1 बजे। अब यहां देखो 1 बजे से लेकर 1:23 कितना आ गया, 1,40। कहां था, 1:32। 1:32,350, 1:33 मान लो राउंड फिगर आ गया। अब ये क्यों आया, ये मैंने पहले एक कारण लिखा था। क्या, अपोलो टायर का रिजल्ट आया है, अपोलो टायर का रिजल्ट खराब आया है, टीवी वाले बोल रहे हैं, और ऑपरेटर उल्टा घुमाएगा। तो अपोलो टायर को नहीं घुमाएगा, अपोलो टायर के अलावा दूसरे जो शेयर है उसको घुमाएगा। और इसने एमआरएफ का रिजल्ट आया, एमआरएफ कोई खरीदेगा नहीं, 1:32 इसको कर दिया। अब आप देखो कॉले, ये लिक्विड नहीं है, पहले से बता रहा हूं। मैंने एक थ्योरी पहले ही पढ़ाई थी। मैं 5 तरीके से शेयरों में पैसा लगाता हूं, 0 से 10, 20 से 50। उसमें एक था हाई प्राइस स्टॉक, जिसके एक कैश शेयर खरीदना, 1,000, 2,000, 5,000 वो। तो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं किया। लेकिन आप देखो 1,40 की कॉल कितनी हो गई, 23,023 की थी, 3,800 हुई। अब आप इसका मैं 1,40 की कॉल दिखाता हूं। एमआरएफ लॉट साइज क्या है, 5। ये देखो कहां था, 1,400, कहां पहुंच गया, 3,700, 5,500। समझ मेरी बात। तो मुझे ये 2,000 रुपये महंगा लग रहा था,
समझ मेरी बात? हो गया। तो कल मैंने अपनी थ्योरी में लिखा, देखो जो सोचते हो उसे करना सीखो, क्योंकि मैं पोजिशनल प्लेयर हूँ SIP। तो कल की लर्निंग ये थी, ये MRF मैंने कराया था कैश में, एक ऑप्शन में नहीं, और मैं पिछले 4 दिन से इसके ऑप्शन पे नजर रखा था। तो अभी हमने क्या बोला, रिजल्ट वो पिक है जिस पे आप पकड़ सकते हो। अब दूसरा एबॉट, दोनों चीजों के रिजल्ट थे, एक दिन पहले और इसका कल। रिजल्ट के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ऑपरेटर रहता है। कुछ चीजों को रिजल्ट के पहले खरीदता है, कुछ को रिजल्ट के 1 दिन बाद खरीदता है। मतलब रिजल्ट जिस दिन आए उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, मतलब रिजल्ट डेट से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। मतलब अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो 5 दिन गीत की तरह नजर रखो, पैसा बन जाएगा। अब आप देखो एबॉट, एबॉट कॉल गजब की अप हुई, पहले अप बाद में डाउन। एबॉट खुला ऊपर ले गया, सुबह टाइम ये टॉप गेनर में था, सुबह टॉप गेनर में था, बाद में ये देखो धीरे धीरे आकर लास्ट में टॉप लूजर में बन गया। अभी मैं टॉप गेनर टॉप लूजर में एक चीज देखता हूं, हर रोज मुझे एक शेयर ऐसा मिलता है जो टॉप गेनर से टॉप लूजर में आता है या टॉप लूजर से टॉप गेनर में आता है। मतलब तेजी से मंदी और मंदी से तेजी, रोज आपको कोई एक शेयर ऐसा मिलेगा। मेरी अगली रिसर्च 90 दिन वही चल रही है, क्योंकि आप कॉन्ट्रा कब लोगे, पुट कब सस्ती मिलेगी, जब वो टॉप पे होगा, और नीचे मार्केट होगा तब कॉलें सस्ती मिलेगी। मैं इंट्राडे प्लेयर नहीं हूं, पोजिशनल प्लेयर हूं। तो कल मैंने बहुत से स्टॉक खरीदा है, क्यों, मैं मार्केट में गजब का तेज देख रहा हूं। तो मैंने IT शेयर कल खरीदा है, क्यों, मैं IT शेयर मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा रहते हैं। और मैं IT शेयर को कितने दिन के लिए फिर से अपग्रेड किया हूं, मैं कल पेड वाव क्लास में बता दिया हूं, यहां नहीं बताऊंगा। फ्री वीडियो में भी मैंने 4 दिन पहले क्या बोला था, निफ्टी 24,000 और 50,000 बॉटम बन गया। अगर आपको खरीदना है तो महीने लास्ट की निफ्टी की कॉल खरीद लीजिए या IT शेयर, फार्मा शेयर। पिछले 3 दिन में देख लीजिए मार्केट बहुत ऊपर नीचे किया, टॉप गेनर IT रहा और फार्मा रहा। इसलिए मैंने बोला बहुत सी रिसर्च में बता देता हूं, चलिए अब नहीं बताऊंगा, क्यों, कल मैंने अपनी डायरी में यही लिखा है, अब अपनी रिसर्च सिर्फ वाव क्लास में बताना। तो अभी हमने क्या बोला, कल नितिन सर के साथ हम 1 घंटा 30 मिनट बातें किए, 9:30 से लेकर 11:03 तक, 11 बजे तक। तो हमने बहुत सी चीजें एडवांस बता दी, मार्केट कब कहां किस तरीके से करेगा, किस्मत कहां आएगी, मोदी जी के बारे में, और बहुत से प्रेडिक्शन जो मैं यहां नहीं बताऊंगा। क्यों, अब मैंने कुछ डिसीजन बदल दिए, मतलब मैं जो भी रिसर्च करूंगा वो ओनली वाव क्लास में जाएगी। हिंट एक आध दे दूंगा, एक आध हिंट दे दिया। IT शेयर मैंने अपग्रेड किया, और IT शेयर अपग्रेड करने से मार्केट क्या होता है आपको हिंट कर दिया। अगले 9 दिन मार्केट में गजब की तेजी, कारण भी बता दिया हूं, पकड़ सकते हो तो बुध वक्री। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक। अब आज का टॉपिक क्यों, ये सुबह की क्लास 70% लाइव है और 30% शेयर, इसलिए मैंने बता दिया। इसीलिए हमने क्यों बोला आज YouTube लाइव 7 बजे यही आएगा, मतलब मैं अपना टाइम 7 बजे का शेड्यूल कहीं और जगह दिया हूं, तो यहां पर आज की जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा। तो अभी हमने क्यों बोला, कहानी कहां रुकी है, 6:37 पे, और डायलॉग कहां था सुनिए। रहोगे, आप सोचो आराम करने से यंग रहूंगा, नहीं, कर्म करने से यंग रहते हैं। तो भगवान ने यूथ बने रहने की अर्जुन को टेक्निक बता दी। जिसने अपने शरीर को ज्यादा दुख दिया है उसके शरीर को लंबे समय तक ज्यादा सुख मिला है। बात समझ आ रही है? आदमी थकता कर्म से नहीं मन से है। किससे थकता है? मन से थकता है, काम करने से नहीं थकता है। जो हसल करते हैं, हाथ ऐसे हिलाइए, जो
वही हासिल करते हैं। क्योंकि आपने बचपन से सुनते आ रहे नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था कि जब मैंने टॉप गेनर और टॉप लूजर की थ्योरी बनाई थी, तो शुरू के 10 दिन मेरा दिमाग बोलता था कि बेटा ये होने के बाद क्यों लिख रहा है, ये तो हो गया। तो मन काम नहीं करता था। पर मेरा रूल क्या था, 90 दिन करना तो करना। तो उसके कारण उस समय की मेहनत, आज से 1 साल पहले की मेहनत, आज रोज एक टॉप गेनर शेयर मेरा होता है। अगर रोज टॉप 10 एफेंडो के शेयर की लिस्ट बनती है तो उसमें एक शेयर मेरा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं उसे इंट्राडे में खरीदता हूं, 2 दिन पहले खरीदा हुआ, 3 दिन पहले खरीदा हुआ, मतलब वो शेयर अगर 10 टॉप गेनर है तो उसमें एक मेरा पोर्टफोलियो का शेयर जरूर रहता है। तो मैंने क्या कहा, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने 1 साल मेहनत की, तब रोज टॉप गेनर शेयर मेरा जरूर होता है। और 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं बता देता हूं अब इस शेयर में किस्मत आएगी, तो वो टॉप गेनर में आता ही है। जैसे एमआरएफ मैंने पिछली बार बताया था, कल टॉप गेनर में आ गया। सुबह से माइनस था, अब मेरी अगली रिसर्च चल रही है कितने बजे तेजी आती है। तो कल मैंने एमआरएफ में लिख दिया, सर 1 बजे और 1:30 बजे के बीच ऐसी क्या किस्मत थी जिसके कारण ऊपर हुआ। तो मैंने अपने चार्ट में, एस्ट्रो में होरा, लग्न चार्ट, सारी चीजें देखी। तो मैं नई थ्योरियां अगले 90 दिन ऐसे ही बनाऊंगा। तो अभी आपको हिंट कर दिया, नो पेन नो गेन। जब आप पहली बार कोई चीज करोगे तो आपको पेन होगा, गेन नहीं होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जब भी काम करता हूं मैं पैसा कमाने की नहीं सोचता, मैं उसको बेस्ट कैसे करूं, उसका रिकॉर्ड कैसे तोड़ूं, उस पर काम करता हूं। शुरू में रिकॉर्ड नहीं टूटते, धीरे धीरे फिल्म के अंदर फिल्म दिख जाती है और रिकॉर्ड टूट जाते हैं। अरे वाह। वैसे हम लोग आजकल संडे को एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें जो लोग बिजनेस में हासिल कर रहे हैं, कैमरा में सबको बोल देता हूं, ये ओखला में हमारे हेड ऑफिस में होता है संडे के दिन। और क्या नाम है इस प्रोग्राम का? अरे सबको मालूम है भाई, बिजनेस, वो पीएसपीओ की याद नहीं है, पीएसपीओ नहीं जानता, ये पीएसपीओ नहीं जानता, ये कैमरा में बोलते हैं बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार नहीं जानता। पहले एक ऐड आता था, कौन सा? ओरिएंट पंखे का पंखे का। पीएसपीओ। हमारे बच्चे जो है वो नहीं जानता। क्या आपने इतना गरीब है कि ऐड बड़ा मजेदार था पंखे का, याद आ रहा है? हाँ क्या आपने पिछले 2 साल में उस पंखे का नाम सुना? नहीं। समझ में रहे हो? जब वो ऐड टीवी में आता था तो हर कोई बोलता था इसका नाम नहीं सुना क्या? चलो वो ऐड भी सुनाता हूं। और क्या नाम है इस प्रोग्राम का? अरे सबको मालूम है भाई, बिजनेस, वो पीएसपीओ की याद नहीं है, पीएसपीओ। चलो ऐड दिखाता हूं। मजा तो तब है जब आप हर चीज लाइव करो, क्योंकि वो जब ऐड आता था तो इतने बार आता था। क्या टाइप करूं? पीएसपीओ। पीएसपीओ। ओरिएंट फैन। अभी अगर आप समझोगे तो मैं शेयर का इशारा भी दे रहा हूं, क्योंकि मैं हर लाइव शेयर से कनेक्ट करता हूं। अपने नए घर के लिए एक अच्छा सा पंखा दिखाइए। भाई साहब एक पीएसपीओ दीजिए तो। हाँ भाई साहब, पीएसपीओ क्या है? पीएसपीओ नहीं जानते? पीएसपीओ नहीं जानता। अरे वो पीएसपीओ नहीं जानता। अरे भाई, पीएसपीओ पंखा चुनने का असली आधार। ओरिएंट पीएसपीओ, ऐसा आधार जिसे माने सारा संसार। मैं तो मजाक कर रहा था।
मैं तो मजाक कर रहा था। अब आप बताओ, ये ऐड उस समय आता था तो हर कोई बोलता था पीएसपीओ नहीं जानते क्या? मैं समझेगा। ओरिजिनल कंपनी क्या है? बिल्ला की सर। ब्रांड? ओरिएंट। ओरिएंट सर। सीके बिल्डा ग्रुप की कंपनी है। अब आपने क्या इसका नाम सुना पीएसपीओ पिछले 2 सालों में? नहीं सर। क्योंकि ऐड ही नहीं आता। तो मार्केटिंग में अगर आप ऐड नहीं करोगे तब तक हिट नहीं हो सकता। समझ मेरी बात? तो अभी आप देखोगे तो आज मैंने दिखाया, मैं नाम ही भूल गया था, मैं बता रहा हूं पीएसपीओ है कि क्या है। पीओ था, आगे क्या है नहीं पता। अब आप देखो पीएसपीओ। हमारे नए घर के लिए अब देखो एड बहुत पुराना है, 10 साल पुराना। अब आप देखो एक अच्छा सा पंखा दिखाइए। भाई साहब एक पीएसपीओ दीजिए तो। हाँ भाई साहब, पीएसपीओ क्या है? अब पीएसपीओ कोई और लेने आया, वो नहीं आया। जो लेने आया था वो तो पंखा लेने आया था, उसे नहीं पता कौन सा पंखा अच्छा कौन सा पंखा खराब। ऐसे ही आप शेयर बाजार में हो, कौन सा शेयर अच्छा कौन सा शेयर आपको नहीं पता। आप क्या करते हो? टीवी देखते हो, इधर देखते हो उधर देखते हो, इधर सुनते हो उधर सुनते हो और शेयर ले लेते हो। अब आप देखो यही हो। पीएसपीओ नहीं जानते? पीएसपीओ नहीं जानता। अरे वो पीएसपीओ नहीं जानता। मतलब एक ही डायलॉग को कितनी बार बोला गया। जैसे अभी कैरी ट्रेड कैरी ट्रेड कैरी ट्रेड, मैं बोला ये सब बेवकूफी बातें। क्यों? अगर कैरी ट्रेड होता तो जापान का निकाई इंडेक्स पहले दिन लोअर सर्किट मारा था तो दूसरे ही दिन अपर सर्किट नहीं मार सकता था। क्योंकि कोई चीज गिरती है तो ऊपर उठने में टाइम लगता है। तो अगर गिरा दूसरे ही दिन आप आ गया, ये सिर्फ लोगों का डाटा है बोलने का, होने के बाद का। तो अगले दिन निकाई अप फिर अप। इसीलिए मैंने बोला ऑपरेटर क्या करता है मैं समझ गया। अरे भाई, पीएसपीओ पंखा चुनने का असली आधार। ओरिएंट पीएसपीओ, ऐसा आधार जिसे माने सारा संसार। पीएसपीओ, श्याम जी और नितिन सर, पी बोलना नहीं है। जी सर। मैं तो मजाक कर रहा था। इसीलिए मैंने बहुत पहले बोला था सनी। अभी बोलूंगा नहीं, फिर मैं बकबक बता देता हूं। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो शेयर से मैं एक हिंट कर दिया, आगे के कौन से शेयर चलेंगे पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना। एक और ऐड दिखा देता हूं। पीएसपीओ पीएसपीओ बोलते समय पीएसपीओ मतलब कोई नहीं जानता। अंकल, पीएसपीओ माने प्यारा सा पंखा ओरिएंट का। पीएसपीओ पत्तों से प्यारा ओरिएंट हमारा। पीएसपीओ परमात्मा सेवा पंखा ओरिएंट में। प्रोटेक्ट स्वेट, परचेज ओरिएंट, पीएसपीओ। ओपा बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पंखा ओरिएंट दा समझा पीएसपीओ। और मैं तो समझता था पीक स्पीड परफॉर्मेंस आउटपुट। वही तो है ढक्कन। ओरिएंट पीएसपीओ, ऐसा आधार जिसे माने सारा संसार। अब बताओ 39 मिनट का ऐड, क्या गजब का। तो जब तक ऐड नहीं होगा आप कोई चीज खरीदोगे नहीं। तो जिस समय ये चलता था उस समय हर कोई पंखा लेने कौन सा जाता था? पीएसपीओ। ओरिएंट नहीं, पीएसपीओ। क्योंकि ऐड उसके दिमाग में फीड हो गया था। ठंडा बोले तो कोका कोला। कोको कोला। समझ रहे? पहले पेप्सी चलता था, आमिर खान ने ठंडा मतलब कोको कोला बोला, तब से कोको कोला चलने लग गया। समझ में आ रही बात? ऐड का गजब इफेक्ट होता है। आते हैं अपने टॉपिक पे, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। अभी हमने क्या बोला? देखो ये पीएसपीओ आया कहां से? गीता इन एक्शन।
गीता इन एक्शन, हाँ जी। समझ मेरी बात? 1990 का ये डायलॉग है, PSPO, आज का नहीं है। समझ मेरी बात? 2004 तक ये बहुत हाईलाइटेड रहता था, क्योंकि हम जब छोटे थे तो ये ऐड बहुत सुनते थे। आज भी दिमाग में वही फीड है। तो आज मैंने इस पे एक नई थ्योरी बना दी है। PSPO नहीं जानते क्या? At the end of the year, I complete with the return of 40%. So when I started with around 10 lakhs, I was able to make 50%. मैंने टॉप बॉटम पे मेरा 55% किया है अभी तक ये साल में। लक सेक्टर नहीं जानते क्या? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे गीता क्यों सुननी चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरे पीछे श्लोक दोहराइए, 3 अध्याय का 8वां श्लोक। नियतम, 3 अध्याय का 8वां श्लोक। शरीर कल की यात्रा तो कल की डेट में गजब का करिश्मा था। तो कल इसी टॉपिक पर मैंने 22 मिनट नितिन सर के साथ कल चर्चा की। 888 अभी नहीं बताऊंगा, हिंट कर दे रहा हूं, बाद में आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। चलिए अब शरीर की यात्रा है, वो भी खराब हो जाएगी। किससे? अकर्म से। शरीर की यात्रा भी खराब हो जाएगी। तेना प्रसिद्धेद कर्मणा, अकर्म से कभी भी तुम्हारे शरीर को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। कर्म करोगे तो यंग रहोगे। आप सोचो आराम करने से यंग रहूंगा? नहीं, कर्म करने से यंग रहते हैं। तो भगवान ने यूथ बने रहने की अर्जुन को टेक्निक बता दी। जिसने अपने शरीर को ज्यादा दुख दिया है, उसके शरीर को लंबे समय तक ज्यादा सुख मिला है। बात समझ आ रही है? आदमी थकता कर्म से नहीं, मन से है। किससे थकता है? मन से थकता है, काम करने से नहीं थकता है। जो हासिल करते हैं, हाथ ऐसे लाइए, जो वही हासिल करते हैं। जो कि आपने बचपन से सुनते आ रहे, नो पेन नो गेन। अरे वाह। वैसे हम लोग आजकल संडे को एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें जो लोग बिजनेस में हासिल कर रहे हैं, कैमरा में सबको बोल देता हूं, ये ओखला में हमारे हेड ऑफिस में होता है संडे के दिन। और क्या नाम है इस प्रोग्राम का? अरे सबको मालूम है भाई, बिजनेस। वो PSPO की याद नहीं आए? PSPO नहीं जानता, ये PSPO नहीं जानता। ये कैमरा में बोलते हैं बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार नहीं जानता। बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार के पैसे लगते हैं। ये हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल हम व्यापारियों को बुलाते हैं, MSMEs SMEs को बुलाते हैं और उनको 2.5 घंटे का एक फ्री सेमिनार देते हैं। बिजनेस ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, एक हो गया ब्रेक डाउन, एक हो गया ब्रेक थ्रू, है कि नहीं? सीलिंग फाड़ के बाहर निकल गया, अभी यहाँ पे खाली आ जाए तो छत टकरा जाएगा। ब्रेक थ्रू। ऐसे ही बिजनेस में भी ब्रेक थ्रू चाहिए हमारे को। आपको कंपटीशन समझना है, प्राइसिंग समझना है, आपको वर्किंग कैपिटल समझना है, राइट मैन पावर समझना है, आपको ब्रांड विजिबिलिटी समझना है, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, प्रॉफिट मार्जिन समझना है। ये सब किसमें होगा? बिजनेस। लेकिन इसमें कंडीशंस अप्लाइड है, यस नो? नो, इसमें कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। निकलते वक्त कुछ रजिस्ट्रेशन का चार्ज तो देना पड़ेगा, यस नो? कुछ नहीं देना है। लेकिन क्या है, इसमें सीट्स अनलिमिटेड हैं, यस नो? कितनी है? लिमिटेड है भाई। केवल 100 लोग बैठाते हैं एक हॉल के अंदर, 100 से 125 लोग बैठ सकते हैं। टाइम से आकर रजिस्टर करिए बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार के लिए। हमारे को फाउंडर, हमारे चीफ लर्निंग ऑफिसर पारितोष शर्मा जी, पहली बार हम फिजिकल इवेंट साथ में उनके फ्री कर रहे हैं। ये लर्निंग डे होता है, संडे होता है। एक व्यक्ति थे जेम्स एंडरसन। कौन थे? सुना इनका नाम? ये कौन थे? फास्ट बॉलर थे। एक फास्ट बॉलर का लाइफ स्पैन ना 7-8 साल। कितना? 7-8 साल का होता है। क्रिकेट का ये टफेस्ट फॉर्म होता है, कौन सा? टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में ना आपका असली टेस्ट हो जाता है। ये बहुत लंबा चलता रहता है। अब बैट्समैन भी टुक टुक, जा एक और करा, टुक, चल भाग भाग, टुक, एक और, चल टुक, एक, जाओ जाओ जाओ, टुक। अब जेम्स एंडरसन थका नहीं, वो जिंदगी भर थका नहीं। उसका एक ही एम था कि अपने देश के लिए मैं टेस्ट मैच अपने देश को लगातार जिताता रहूं। 32-33 साल की उम्र में फास्ट बॉलिंग से लोग रिटायर कर लेते हैं, 40 साल की उम्र तक खेलते रहे। और इन्हीं के साथ के एक टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम था नोवाक जोकोविच। टेनिस प्लेयर थे ये, है ना? और इनको 4 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। हफ्ते में 6 दिन 8 घंटा प्रैक्टिस करते थे। जिस हफ्ते प्रैक्टिस
एक्चुअली जाकर के स्टेडियम में नहीं होता था, उस हफ्ते भी 20 घंटा खेलते थे। अब जोकोविच आने वाले समय में 2015 में दुनिया के सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बता दिए गए। तो भयंकर प्रैक्टिस करी। उन्होंने क्या किया, ग्रेटेस्ट फीट्स अचीव किए, सबसे लंबे समय तक नंबर 1 रहे वर्ल्ड में। और ग्रैंड स्लैम टाइटल नाम सुना है? कितनी बार जीता मालूम? 24 बार। कितनी बार? 24 बार ग्रैंड स्लैम जीता वर्ल्ड में। और श्लोक क्या है हमारा? नियतम कुरु कर्मत्वम। नियत रूप से, जो नियति ने तुम्हें कर्म दिया है, कर्मत्वम करो, है ना। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। कर्म अकर्म मतलब कर्म नहीं करना। ऑफिस आने को कर्मणा नहीं कहते, ऑफिस में आके गरम गरम इंस्टाग्राम चलाने को अकर्मणा कहते हैं, है कि नहीं? क्या देख रहे हैं? अंबानी की शादी देख रहे थे? नहीं सर, गुड्डू भैया देख रहे थे। जावेद अख्तर कहते हैं बच्चन साहब के बारे में कि ये इतने पंक्चुअल है, कभी जिंदगी में शूटिंग पर लेट नहीं हुए। जो स्पॉट बॉय होता है ना, उससे भी पहले पहुंच जाते थे। बच्चन साहब 81 साल के हो गए। जो सुपरस्टार ऑफ इंडिया था, वो सुबह 7 बजे की शिफ्ट है, तो 6:45 बजे आके स्टूडियो पहुंच जाता था। अक्सर स्टूडियो का गेट भी बंद होता था, तो बाहर गाड़ी में बैठा रहता था, मगर आता टाइम पे था। 200 से ज्यादा फिल्में इन्होंने कर ली हैं। 5 दशक यानी कि 50 साल से ज्यादा हो गए इनको काम करते हुए। और बीबीसी कहता है कि ये पिछले 100 सालों के सबसे बड़े सितारे रहे हैं पूरी पृथ्वी पे। बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई सा वुड हो। फिल्मों के इस डॉन ने कभी अपनी सक्सेस पर अभिमान नहीं किया। तो उनकी एक डॉन मूवी थी, एक अभिमान मूवी थी। फिल्मों के इस डॉन ने कभी अपनी सक्सेस पे शहंशाह होते हुए भी निरंतर कर्म करने का सिलसिला जारी रखा। 2 फिल्में और हो गई, शहंशाह और सिलसिला। हाँ, तो बच्चन साहब का सिलसिला जारी रहा। बात यह कि जहां बॉलीवुड के मेगा स्टार लेट आने के लिए माने जाते थे, जाने जाते थे, राजेश खन्ना शाम को आते थे। अकर्मणा। क्या? अकर्मणा। क्या हुआ? डिप्रेशन में चले गए, जिंदगी खत्म कर ली। वो राजेश खन्ना जिनकी गाड़ी सेट से वापस लौटते वक्त लाल हो जाती थी लिपस्टिक से, आज वो गाड़ी में बैठने लायक नहीं रहे थे अपने आखिरी समय में। क्यों? अकर्मणा। शरीर यात्रा भी, कि शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं होगी। सदी के महानायक डिसिप्लिन और डेडिकेशन के कारण जाना जाते हैं। ये श्लोक डिसिप्लिन और डेडिकेशन पे है। किस पे है? चलिए, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। शेयर बाजार में अगर ये 2 चीज आपके पास नहीं है, डिसिप्लिन और क्या है? डेडिकेशन। हिंदी मतलब डिसिप्लिन का अनुशासन, और डेडिकेशन का मतलब पूरे उससे अपने क्या बोलते हैं, फोकस। अगर आपके पास अनुशासन और फोकस नहीं है, आप शेयर बाजार हो, लाइफ हो, जिंदगी में कुछ भी करिश्मा नहीं कर सकते। तो आज की रिकॉर्डिंग यही खत्म होगी। अब आपके अगर क्वेश्चन है तो हैंड राइज कर लीजिए, अगर क्वेश्चन है तो। नितिन सर का सिर्फ क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछिए, आंसर हम रिकॉर्डिंग के बाद देंगे। नितिन सर क्वेश्चन। डिसिप्लिन और डेडिकेशन जो आखिरी में आया वर्ड्स, वो मतलब सार था पूरा, तो वो उसको अप्लाई कैसे किया जाए? चलिए कहीं भी। चलिए, अब हम रिकॉर्डिंग के बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यूट्यूब लाइव वालों, ये आंसर आप देख नहीं सकते, इसका आंसर मैं क्या दे रहा हूँ। अगर आपकी जेब में 2100 होते तो आप इसका आंसर जानते। अब इसके आंसर को मैं लाइव शेयर जिंदगी लगभग 14 मिनट में दूंगा। धन्यवाद। अब यहाँ रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ।